6 आई होप ऑल वेल एट योर एंड। सब बढ़िया चल रहा होगा, सब बढ़िया होगा, बिकॉज पेपर चल रहे हैं तो बढ़िया थोड़ा सा कम ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बट स्टिल आई एक्सपेक्ट कि सब बढ़िया होंगे, अच्छे फॉर्म में चल रहे होंगे। आपके पेपर्स के बीच में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आ गई है, तो प्लीज़ पढ़ना है आप लोगों ने। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं देखनी है, वो हम बाद में देख लेंगे यूट्यूब पे, जो उसके हाईलाइट्स अवेलेबल हो जाएंगे, बिकॉज 50 ओवर्स का मैच होगा तो उतना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं होगा, राइट। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं भी नहीं मैच देखूँगा, बिकॉज आपको पढ़ना है, मैंने पढ़ाना है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एट ऑल। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम भी। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और पिछले जो 5 लेक्चर्स हैं उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। Question number 1. So this concept ensures integration, timing, sequence of effort so that planned objectives are achieved with minimum conflicts. Identify that concept. So it is coordination. Simple. Then liaison with outside world is the function of टॉप लेवल। देखो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो लिएजन है ना, वो टॉप मैनेजमेंट या टॉप लेवल का ही फंक्शन होता है। देन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन, और उनमें से आंसर चूज करना है हमने। तो सबसे पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली सर्टेन। नो, नॉट एट ऑल। बिजनेस एनवायरनमेंट सर्टेन तो होता ही नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंप्लीटली अनसर्टेन। देन रीजनिंग, द फ्यूचर हैपनिंग्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड ईजीली। इनको ईजिली प्रेडिक्ट किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो इट इज़ ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन फोर्थ, स्टेटमेंट 1, रेट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नो, बिल्कुल गलत। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट तो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। देन स्टेटमेंट 2, सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस एंटरप्राइज। दिस इज ट्रू। सो ऑप्शन D is the correct answer. Statement 1 is false, 2 is correct. Then the environment scanning helps to identify opportunities, threats, दोनों को. So both A and B is the correct answer. Now move on to the question number 6. The importance of business environment, which helps to know in advance forthcoming constraints and threats of businesses, like helpful in getting first mover advantage. देखो नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, इसका आंसर होगा अर्ली वार्निंग सिग्नल, कि हमें फ्यूचर के बारे में ना कुछ आइडिया पहले ही लग जाता है विद एक्सपीरियंस, विद एनालिसिस। तो क्या थ्रेट होने वाला है, क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे फ्यूचर में, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया जो है पहले ही लगा लेते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 7, इमेज में हमने डिसाइड मतलब देख के डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का इलस्ट्रेट किया गया है। देखो एक चाबी जो है ना वो दूसरे पर्सन को पकड़ाई जा रही है, तो इट मीन्स इट इज़ अथॉरिटी का डेलीगेशन हो रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन, ऑप्शन B. Then question number 8, read the following statement, assertion and reason, choose the correct alternative from the given below. Assertion, capital budgeting decision involves investment of funds in the long term projects. तो long term projects में investment करी जाती है, तो वो decisions related to capital budgeting, तो it is true. Then size of assets, profitability and competitiveness are all affected by capital structure decision. ये गलत है, तो ऑप्शन assertion is true, reason is false, option C is the correct answer. Then selective dispersal of authority leads to decentralization. जो selective dispersal होता है ना अथॉरिटी का, that leads to decentralization. देखो कल ना एक क्वेश्चन मुझसे किसी बच्चे ने भी पूछा था, तो वो कंफ्यूज थी लड़की कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं भी एक बार तो कंफ्यूज हो गया था कि सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी जो है ये डिसेंट्रलाइजेशन होगा या डेलीगेशन होगा, तो इसका आंसर जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, बिकॉज यहाँ पे अथॉरिटी का डिस्पर्सल हो रहा है, ठीक है। Then question number 10, under critical point control, control manager dash gives more importance to deviation taking place in key areas. ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, when mismatch between plan and actual performance is due to over or understating of plan, that is called strategic control, कि हमें अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको चेंज करना चाहिए या उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए, so that जो डिविएशंस आ रही हैं, जो हमारा प्लानिंग और एक्चुअल परफॉर्मेंस में मिसमैच हो रहा है, वो ना हो। क्वेश्चन नंबर 12, विच मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंक्रीज इन कैपिटल ऑफ फर्म्स। देखो कैपिटल फॉर्मेशन तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मार्केट में ही होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देन मैच द कॉलम। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, इसके जैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, आप
बाद में आके मेरे को थैंक्स बोलना, ठीक है। और आई बिलीव कि आप बोलोगे थैंक्स, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये CBSE के इस बार के जो पेपर आने हैं ना, उसके सैम्पल मतलब उसी को बेस बना के जो है सैम्पल पेपर्स रेडी करे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सबको अच्छे से पढ़ के उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। देन मैच द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट इन कॉलम 2। अब इकोनॉमिक जो है वो किससे रिलेटेड होता है? मनी सप्लाई से, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। लीगल किससे रिलेटेड होता है? सोशल तो पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सॉरी सोशल जो है बर्थ डेथ रेट से होगा, लीगल जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उससे होगा। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, है ना, एक मिनट रुको। लीगल जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। उसके बाद सी जो है वो सोशल बर्थ डेथ रेट से मैंने सही लिखा था, टेक्नोलॉजिकल जो है वो मेडिसिन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सेकंड के साथ, बी फोर्थ के साथ, सी वन के साथ और डी थर्ड के साथ मैच हो रहा है। देन टू बाय सिक्योरिटीज दैट इज शेयर्स और डिवेंचर इट इज कंपल्सरी टू ओपन डीमैट अकाउंट, सबसे पहले तो ये जरूरी है, ठीक है। देन कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री इज कॉल्ड, ऑप्शन ए डीमैटेरियलाइजेशन, सॉरी ऑप्शन सी जो है डीमैटेरियलाइजेशन होगा इसका आंसर, ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 16, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन आर पार्ट ऑफ विच मार्केटिंग मिक्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, टू रीच द मास कस्टमर इन नॉन पर्सनल मैनर द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इज यूज्ड, एडवर्टाइजिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जहाँ पे हम मासिस तक जाते हैं, मासिस मतलब बहुत दूर दूर तक जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है ना, इट इज़ ए नॉन पर्सनल या इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, जिसमें फीडबैक जो है वो आते आते बहुत टाइम लग जाता है या आती ही नहीं है फीडबैक। तो ये एक इम्पर्सनल नॉन पर्सनल जो है टाइप होती है मार्केटिंग की, जिसमें कंज्यूमर जो है उस मतलब दूर दूर के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको टारगेट किया जाता है मेनली। देन क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग लेवल ऑफ पैकेजिंग इज ऑप्शनल, प्रोडक्ट्स मे हैव और मे नॉट हैव डैश सेकेंडरी पैकेजिंग, सिंपल है तो इसका आंसर। देन टू ब्रिंग राइज इन सेल विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर शॉर्ट पीरियड फर्म यूजेस सेल्स प्रमोशन। देखो इमीडिएट इफेक्ट अगर आपको देना है तो उसके लिए हमारे पास सेल्स प्रमोशन जो है एक ऑप्शन होता है अवेलेबल। देन लास्ट 20th क्वेश्चन, हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन ऑर्डर टू रियलाइज अ स्पेसिफिक गोल इज कॉल्ड organizing. So it is true, first option is true, sorry, yes, ठीक है। then the organizing process gives a clear account of performance of different activities and authorities enjoyed by each employee, this is also true. So option D is the correct answer, both the statements are true. So this is the end of this lecture number 6। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, लेक्चर नंबर 7 में। बहुत जल्दी आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड ऑल द वीडियोस विद इन 3 days सो दैट आप इनके बाद जो है इनकी अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो कर सकूं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू